सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के मां कुंजापुरी के चरणों में बसे छोटे से गांव पिल्डी गांव से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी विभागीय गाड़ी चलाते हैं। और क्योंकि आज संडे है और हम लोगों की छुट्टी है, बेटियां मेरी दोनों ही घर पर नहीं है। एक कॉलेज जा रखी है, दूसरी अपने मामा जी के यहाँ जा रखी है आजकल कुछ कोचिंग वगैरह करने के लिए। उसने 12th के पेपर दिए हैं और आजकल घर में सासू जी, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो चलिए देखते हैं मेरी छुट्टी का दिन कैसे रहने वाला है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं उसी ओर। तो चलिए जी, संडे सुबह का दिन है दोस्तों। सुबह का झाड़ू पोछा नाश्ता बनाने के बाद मैं जा रही हूँ गाय को रोटी खिलाने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस नियम का पालन करूँ, लेकिन नियम टूट ही जाता है दोस्तों। क्योंकि कभी कहीं जाना हुआ, रुकना हुआ, तो इन सब से नियम टूट ही जाता है। तो चलिए भाई, देखना तो सब कुछ ही पड़ता है। लेकिन जब भी मैं घर पर रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इस नियम का पालन करूँ। तो आप भी कीजिए शुभ दर्शन गाय माता के। तो गाय को रोटी खिलाने के बाद दोस्तों, मैं अपने ऊपर वाले घर में आ रखी हूँ। सासू जी को मैंने नाश्ते के लिए बोला था और अभी मैं यहाँ पर दाल बड़ी सुखा रही हूँ। तो सासू जी को मैंने नाश्ते के लिए बोल दिया है और ले आई हूँ मैं छत पर दाल बड़ियों को। इन्हें मैं डाल दूँगी धूप में। तो दोस्तों, मैं छत में आ रखी हूँ और हमारे छत के पीछे वाली साइड जो हमारा खेत है, उसमें गेहूँ कुछ इस तरीके से हो रखे हैं आजकल। और दोस्तों, आगे का दिन कैसे कैसे रहने वाला है, इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहें और एक बार फिर से देख लीजिए हमारे सुंदर से गाँव का सुंदर सा नज़ारा। तो चलिए जी, गांव का सुंदर दृश्य देखने के बाद दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने किचन गार्डन में, जिसे गढ़वाली भाषा में शगवाड़ा बोलते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर सासू जी बोल रही हैं चटनी बनाने के लिए। तो चलिए जी, जल्दी से तोड़ लेते हैं पुदीने, धनिया और लहसुन के पत्ते हम लोग यहाँ से। तो चलिए भाई, मैं जा रही हूँ अपने नीचे वाले घर में। लहसुन, धनिया, पुदीने के पत्ते तो मैंने तोड़ दिए हैं और इन्हें ले जाकर मैं जल्दी से बना लूँगी चटनी। उसके बाद मैं, सासू जी और मेरे हस्बैंड करेंगे नाश्ता। तो देखिए दोस्तों, चटनी यहाँ पर बन करके तैयार है और इसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे नाश्ता। आगे क्या क्या रहने वाला है, इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चलिए भाई, नाश्ता करते करते हम लोगों का प्लान बना दोस्तों। आज संडे का दिन है, तो क्या क्या ज़रूरी काम हम निपटा सकते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो संडे का दिन है, तो आज दिन का खाना मेरे हस्बैंड फिर से बनाने वाले हैं और मैं अभी जा रही हूँ खेत में। सासू जी अक्सर ही बोल रही थी कि उस वाले खेत में बहुत झाड़ियाँ हो रखी हैं, उसे काट देती। तो मुझे लगा कि आज सही समय है, क्योंकि शायद से कुछ मंडवा वगैरह हम वहाँ पर बो दें। तो चलिए भाई, चलते हैं खेत में और देखते हैं कि कितनी झाड़ियाँ वहाँ पर हो रखी हैं और आगे का दिन कैसे कैसे रहने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहें। कुछ इस तरीके के रास्ते दोस्तों हमारे यहाँ पहाड़ों पर होते हैं, बहुत ही ऊबड़ खाबड़, लेकिन हम लोगों को ऐसे रास्तों पर चलने की आदत है, क्योंकि गोबर वगैरह लेकर या फिर घास वगैरह लेकर भी हम लोग ऐसे रास्तों पर चलते हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं उस खेत पर जहां पर मुझे झाड़ी काटनी है दोस्तों। तो मैं पहले धुआंधार रहती थी दोस्तों, पिछले साल भी इस खेत में कुछ नहीं बो पाए हम लोग। तो कुछ इस तरीके की झाड़ियां हमारे यहाँ पर होती हैं दोस्तों। कांटेदार जो पौधे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होते हैं। तो इन्हीं को मैं यहाँ पर काटूंगी। और अभी दोस्तों थोड़ा सा समय मेरा 5 से 10 मिनट तो कुछ इस तरीके से बर्बाद हुआ कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं झाड़ियाँ हम लोग कैसे काटते हैं या खेतों में कैसे हम सफाई करते हैं। लेकिन फ़ोन को मैं कैसे रखूँ और कहाँ पर रखूँ, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से हम लोग खेतों की सफाई करते हैं। थोड़ी देर मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों, लेकिन मुझे कोई सही तरीका नहीं मिला और दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैं जल्दी जल्दी काम भी निपटा लूँ, क्योंकि बहुत गर्मी, बहुत धूप यहाँ पर हो रही थी। तो मैंने फ़ोन को साइड रख दिया है दोस्तों और जल्दी से मैं काट लूँगी यहाँ पर इन खेतों की झाड़ी और कर लेते हैं हम खेत की सफाई। तो दोस्तों लगभग 10 बज चुके हैं और ये देखिए इतनी सारी झाड़ियाँ मैंने यहाँ पर काट दी हैं। अब देखिए कि यहाँ पर कितना साफ दिख रहा है और ऐसे में हम फ़ोन को कैसे रख सकते हैं दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इन झाड़ियों को काटने के बाद खेतों में कुछ इस तरीके से फैला देंगे और बाद में जब ये सूख जाएंगी तो इन पर आग हम लगा देते हैं।
तो कुछ ऐसे ही हम लोग करते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ऐसे पत्थरों में मैं फ़ोन रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो अभी मुझे और भी झाड़ियाँ काटनी है। एक हाथ में फ़ोन है दोस्तों। मैं थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर झाड़ियाँ काटते हैं। तो चलिए भाई, आप भी देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर खेतों की सफाई करते हैं और कैसे झाड़ियाँ काटते हैं। तो दोस्तों लगभग 11 से 11:30 के बीच का समय हो गया है और अभी मैं जाऊंगी घर और बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको कि कितनी झाड़ियाँ मैंने यहाँ पर काटी हैं। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, इतनी सारी झाड़ियाँ मैंने काट दी हैं और ये सारा मैंने फैला दिया है पूरे खेत में, क्योंकि बाद में ये सूख जाने पर हम लगा देंगे इसमें आग। तो पूरा खेत मैंने लगभग साफ़ कर ही दिया है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो संडे को कुछ काम तो निपटा दोस्तों, क्योंकि रोज़ ही मैं स्कूल जाना, उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है, शाम को कुछ समूह वगैरह का काम हो जाता है दोस्तों, इसलिए अपने खेतों का काम नहीं हो पा रहा था। तो अच्छा लगता है कि अगर संडे के दिन या छुट्टी के दिन कोई काम ऐसा निपट जाए। तो दोस्तों खेत में इस तरह से लकड़ियाँ भी यहाँ पर फैली हुई हैं, लेकिन इन्हें मैं दूसरे दिन हटाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ घर। मेरे हस्बैंड के भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं और मैं पानी लाना भी भूल गई थी दोस्तों, बहुत प्यास भी लग चुकी है। तो चलिए जी चलते हैं घर, देखते हैं आगे का दिन कैसे कैसे रहने वाला है। इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहें दोस्तों। आजकल हमारे यहाँ पर बहुत ही हरियाली वाला मौसम हो रखा है दोस्तों, और ये हरा भरा मौसम बहुत ही मन को लुभाता है। तो चलिए जी चलते हैं घर पर, देखते हैं आगे का दिन कैसे कैसे रहने वाला है। तो चलिए जी मैं पहुंच चुकी हूं घर पर और देखिए मेरे पतिदेव जी ने सारी दालें बाहर रखी हुई हैं धूप में सुखाने के लिए। घर पहुंचने के बाद दोस्तों मैंने कुछ कपड़े वगैरह धोए और खाना खाया हम लोगों ने, और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं दोस्तों। ये सब निपटाते निपटाते लगभग 2 बज चुके थे दोस्तों, और 2 से लगभग 2:30 बजे तक मैंने आराम किया। और अभी मैं आ रखी हूँ दोस्तों यहाँ पर सभी बहनों के साथ, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोन पर बात की थी कि आज हम अचार की पैकिंग करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने अचार की पैकिंग का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। तिमले का अचार हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है दोस्तों। तो चलिए जी अचार पैकिंग का काम तो शुरू हो चुका है। सासू जी भी यहाँ पर बैठ रखे हैं और जल्दी जल्दी हम इस अचार पैकिंग के काम को निपटा देते हैं। तो चलिए जी देखते हैं कि कैसे कैसे आगे का दिन रहने वाला है। तो चलिए जी लगभग 4 से 4:30 बजे का टाइम होगा दोस्तों, और 50 से 55 डब्बे हमने यहाँ पर पैक किए हैं, जिन्हें हमने कुछ इस तरीके से फ़ोटो खींचने के लिए लगाया है दोस्तों। तो चलिए जी इसके बाद मेरे दिमाग में कुछ और भी काम निपटाने का विचार आया कि हमने बड़ियाँ बना रखी हैं, तो क्यों ना हम उन्हें तोल के, और कुछ नमक भी सिलबट्टा नमक पीस के बना रखा था दोस्तों, तो उन सबको तोल के हम रख देते हैं। यही मैंने इन बहनों से कहा और उसी को अब हम आगे कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर कलर इनका आ रखा है, और आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि घर की दाल बड़ियाँ भी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये जो दाल बड़ियाँ हैं दोस्तों, इनको हमें तोल के कट्टों में भर के किनारे करना है, क्योंकि मार्केटिंग की जहाँ हमें दुकान पर बात की है वहाँ इन्हें खुला ही लिया जा रहा है, और पैकिंग का जो काम है वो लोग खुद ही करेंगे। तो हम लोग इन्हें सिर्फ तोल के किनारे करेंगे। तो चलिए जी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं अपना ये सारा काम। तो चलिए जी फाइनली बड़ियों को हमने तोल दिया है दोस्तों, और यहाँ पर पिंकी मिला रही है सिलबट्टे नमक को, जो हमने अलग अलग रखा हुआ था, और इस समय इसे यहाँ मिक्स कर रही है, और इसके बाद इसे भी तोल कर किनारे कर दिया जाएगा। तो चलिए जी कर लेते हैं अपना सारा काम। तो
तो फाइनली दोस्तों 5 बजे तक ये काम निपट ही चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने नीचे वाले घर में, क्योंकि ऊपर वाले घर पर ही हम लोग ये काम करते हैं। तो किसी को घास के लिए जाना है, कोई खेतों पर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पिंकी अपने भैंस की बच्चे के साथ कैसे खेल रही है। मेरी मोनी मोनी मेरी मोनी चाहिए, मेरी मोनी हाँ मोनी वाह बहुत प्यार कर देना तुझे मोनी से। अब मैं भैंस पी जाओ तो मैं वैसे दूध पी लो वे पर टप पर पी दी वो दूध तेरी मोनी है ना। मोनी थे ना मोनी मेरी मोनी तभी तो बना मेरे मन को आया मैं मुझे नहीं रख दो। हाँ सच्ची तो। हाँ मेरी मोनी चलो अब घास जानी घास नहीं पहले भैंस नहीं बैठ दे यार मैं सब जो लो सब जाए। तो शाम के समय दोस्तों कई बार हमारे यहाँ पर पुरुष वर्ग इस तरीके से बैठे रहते हैं और निर्मला ले जा रही है गोबर। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी मशीन निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय है दोस्तों। तो चलिए जी निकाल लेते हैं मशीन यहाँ पर। तो दोस्तों लगभग 5 से 5:15 के बीच का समय होगा और मैंने सोचा कि मैं मशीन निकाल लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि 1-2 सूट आ रखे थे दोस्तों फिटिंग करने के लिए। तो अभी मैं वही फिटिंग कर रही हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ भी घर पर नहीं हैं और हस्बैंड भी अभी किसी के साथ बैठ रखे हैं। तो मैं खाली ही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन निकाल लेती हूँ। चलिए जी फिटिंग कर लेते हैं फटाफट इन सूटों की। तो देखिए दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि इस सूट की मैंने फ़िटिंग कर दी है। और बगल में हमारे यहाँ पर शादी है दोस्तों, तो ससुर जी अपने लिए कुर्ता पजामा लेकर आए थे और वही पजामा उन्होंने यहाँ पर और कुर्ता सिलाई मारने के लिए दे रखा है। तो मैं इस पजामे की मैंने कटिंग कर दी है दोस्तों, बहुत लंबा था ये और इस पर सिलाई मार रही हूँ। इसके बाद मैं इनके कमीज़ पर भी सिलाई मारूँगी। तो चलिए जी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।